हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट 2022-23 के ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। ईवीएस सेक्शन में एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट हैं। आज हम लोग घरों के प्रकार टाइप्स ऑफ हाउसेस को देखेंगे। इससे एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में हर एक ईयर में आया है कि कौन से घर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट करके और जो प्रीवियस ईयर में और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ ईवीएस एनसीईआरटी के अभी मिल रहे हैं और फिर प्रीवियस ईयर सबके सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं लेह लद्दाख से। लेह लद्दाख में कैसे घर पर पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, वो सब आज देखेंगे। फ़ोटो के पिक्चर के माध्यम से भी देखेंगे कि फ़ोटो में कैसे है। पहले फैक्ट पढ़ते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती हैं। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। ध्यान रखिएगा, जो घर होते हैं वो पत्थर के और जिनकी छत व फर्श लकड़ी की होती है। लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग होता है। लद्दाख में लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, ये घर है लद्दाख का, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, ग्राउंड फ्लोर में जानवर को रखते हैं। ये लोग जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ जानवर को रखते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। नीचे फ्लोर पे जो नीचे वाला फ्लोर होता है उस पर खिड़कियाँ नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, एक ऐसा क्षेत्र जो ऊंचा, सूखा और समतल है तथा ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेह लद्दाख को ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रीवियस ईयर में आया है कि किसे ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ ऑप्शन में लेह लद्दाख सही होगा। नेक्स्ट है इसके बारे में, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वर्षा नहीं होती है, बहुत नाम मात्र की होती है। छत को मजबूत करने के हेतु पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। इसको पेड़ों की सहायता से खड़ा किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है मजबूती प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी पड़ती है। यहाँ पे ये घर है राजस्थान का, देख सकते हैं। और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। नेक्स्ट है, यहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छत कटीली झाड़ियों से बनते हैं। देख सकते हैं ये सब मिट्टी का है और ये कटीली झाड़ियों से उसका छत लगा हुआ है। नेक्स्ट है, घरों की दीवारें मोटी होती हैं। घरों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। खेजड़ी के पेड़ यहीं पर पाए जाते हैं। राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। खेजड़ी नामक पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। खेजड़ी नामक जो खेजड़ी का जो पेड़ होता है वो रेगिस्तानी, इसको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, ये रेगिस्तान में ही उगता है और खेजड़ी राजस्थान में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि खेजड़ी कहाँ पाया जाता है, तो ये रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। देख सकते हैं ये राजस्थान का घर है, मिट्टी से बना हुआ है और छत कटीली झाड़ियों से लगी हुई है। ये आप ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट है असम के बारे में। असम में कैसा, यहाँ का घर देख सकते हैं। पहले घर देख लीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। बांसों पर टिका हुआ घर होता है। ये जो नीचे हैं ये इस पे टिका हुआ बांस पे घर होता है। यहाँ के घर 10 से 12 फीट ऊंचे बांसों के खंभे पर बने होते हैं। 10 से 12 फीट ऊंचे खंभे पर बने होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा पानी बरसता है, यहाँ पे बहुत पानी बरसता है, इसीलिए इतने ऊंचे घर बनाए जाते हैं। अगर बारिश हो, बाढ़ अगर आए तो नीचे का पानी भरे, ऊपर तक पानी न पहुँच पाए, इसीलिए इतना ऊंचे पे घर बनाया जाता है असम में। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं आगे। फैक्ट है, मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, मनाली हिमाचल प्रदेश में मनाली बहुत फेमस है। यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ता है। यहाँ पे बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ते हैं। यहाँ के घर हिमाचल प्रदेश पत्थर तथा लकड़ियों से बने होते हैं। यहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ियों से बने होते हैं। आप लोग देख सकते हैं पत्थर और लकड़ियों दोनों से मिलकर बने होते हैं। ये आप देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं आप लोग। आते हैं एस्किमो। एस्किमो जनजाति जो प्राय यूएसए व कनाडा में रहने वाली जनजाति है। वह अपने घर बनाते हैं, इग्लू कहते हैं। जो उनके घर होते हैं उसे इग्लू कहते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये है इग्लू। एस्किमो जनजाति इसी में रहती है। ये एस्किमो जनजाति जो होती है यूएसए और कनाडा में
कनाडा में पाई जाती है और इनके घर को इग्लू कहते हैं। अब आते हैं दिल्ली के मकान। दिल्ली भारत की राजधानी है, सबको पता है। दिल्ली में ऊंची इमारत एवं ऊंची मकान होता है। दिल्ली में ऊंची इमारतें पाई जाती हैं, ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। अभी फोटो में दिखाएंगे आपको। ये है दिल्ली के मकान, देख सकते हैं यहाँ ऊंची ऊंची मकानें इमारतें पाई जाती हैं। अब आते हैं कश्मीर के मकान। कश्मीर में शिकारा घूमने तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं हाउस बोट 80 फुट लंबाई होती है, लंबाई उसकी 80 फुट होती है और चौड़ाई 8 से 9 फुट चौड़ाई होती है हाउस बोट की। ये हाउस बोट है। डल लेक व झेलम नदी दोनों ही श्रीनगर में स्थित है। ये डल लेक है, पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब श्रीनगर में स्थित है। यहाँ हाउस बोट रेस किया जाता है। अब आते हैं बकरवाल लोगों के मकान। बकरवाल लोगों के मकान कैसे होते हैं? बकरवाल लोगों के मकान मिट्टी के घरों में रहते हैं। बकरवाल लोग जो होते हैं वो मिट्टी के घरों में होते हैं। उनका घर है ये बकरियां चराते हैं। इनका काम बकरियां चराना होता है और ये मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये घर देख सकते हैं, इसमें बकरवाल लोग रहते हैं। नेक्स्ट है गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। अक्सर लोग गांव में गोबर से मिट्टी की पुताई करते हैं, उससे क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। गांव में देख सकते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं वो सब देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टेटमेंट में बड़ा बड़ा वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें स्टेटमेंट में ही आएगा। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और समझना है कि वो क्या कह रहा है। पढ़ते हैं पहले। किसी छात्रा द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आई हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर बनाया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। निम्नलिखित में से वे कौन सा राज्य है? आपको बताना है, पढ़ाया गया है कि वो लड़की जो है, वो छात्र जो है या छात्रा जो भी है, वहाँ जिस क्षेत्र से आई है वहाँ बारिश बहुत कम होता है, गर्मी बहुत पड़ती है और घर मिट्टी के बने होते हैं। तो घर मिट्टी के कहाँ बने रहते हैं और घर की छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ऑप्शन देखते हैं, लद्दाख, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आप बताएंगे कि इसमें से जो घर होते हैं छतें, घर की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ की घरें मिट्टी से और छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों से? तो वो राजस्थान है। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। और ये राजस्थान, इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांव का नाम उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधे और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में ये कौन सा गांव है? अब खेजड़ी के पेड़ों से रिलेटेड एक गांव हो गया है खेजड़ी। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये कौन से राज्य में पड़ता है। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो खेजड़ी के पेड़ जो हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इस घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ होना चाहिए? आप बता सकते हैं कि जहाँ पे बांसों से खंभों पे जमीन 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। असम में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। यहाँ बारिश अधिक होती है, यहाँ बांसों के खंभों के 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा ए। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार तो ऐसे ही आया है, देख सकते हैं 7 जनवरी को और 11 जनवरी को। एकदम सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा है और भी बहुत बार रिपीट किया है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट।
मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? आपको बताना है कि ये छात्रा कहाँ से आई है, ये कहाँ की विशेषताएं हैं घर की। पहला ऑप्शन है तिनसुकिया असम, दूसरा है चेन्नई तमिलनाडु, तीसरा मनाली हिमाचल प्रदेश, चौथा है उदयपुर राजस्थान। तो ये जो छात्रा है वो कहाँ से आई है? तो ये कहाँ से आई है? मनाली हिमाचल प्रदेश से आई है। असम में बांसों पर घर बनते हैं। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे जो विशेषता है ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश भी होती है, बर्फ भी पड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। इसका ऑप्शन सही सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए किस राज्य के गांव के अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभे पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू तथा फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये कहाँ का है? ऑप्शन पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, केरल। इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में ही बांसों के ऊपर घर बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा असम। आते हैं छठवें क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं इसको। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत, ठंडे सपाट मैदान। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लेह लद्दाख। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। ऑनलाइन एग्जाम 2021 में जो हुआ था वहाँ से ये सारे क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम के हैं जो 2021 में हुआ है, और ये अक्सर हर एक शिफ्ट में रिपीटेड है और उसमें से कुछ क्वेश्चन उठाए गए। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है इस टॉपिक से। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों की विवरणों का विचार कीजिए। ठीक है, कुछ मकान दिए गए हैं जहाँ की जलवायु एक दूसरे से भिन्न है। उन पर देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है, विवरण सही दिया गया है या गलत। पहला पढ़ते हैं, लेह लद्दाख के मकान पत्थर के 2 मंजिले के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिले आवश्यकता का सामान और जानवर को रखा जाता है। लकड़ी के और छत सपाट होती है। ठीक है, पहला है ये लेह लद्दाख के बारे में। दूसरा पढ़ते हैं ऑप्शन, मनाली हिमाचल प्रदेश के मकान वस्तुओं के खंभे पर बनाए जाते हैं। मकानों की लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। मकानें जो होती हैं वो लकड़ी और पत्थर से बनाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान के गाँव के लोग मिट्टी से बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। इसमें देखना है कि कौन सा सही विवरण दिया गया है। तो इसमें सही विवरण दिया गया है ए और सी, क्योंकि राजस्थान में जो घर होते हैं उनकी छत कटीली होती है, ये सही हो गया। लेह लद्दाख में 2 मंजिले घर होते हैं और नीचे वाले फ्लोर पे जानवर को रखा जाता है और आवश्यकता की सामानें रखी जाती हैं। लेकिन मनाली में जो घर होते हैं वो खंभे पर नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर ए और सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है। ये भी आया था प्रीवियस ईयर में, ऑनलाइन एग्जाम में आया था 2021 से। पहला है असम, पत्थर के बने घर, लकड़ी की बनी फर्श की छतें। मैच करना है कहाँ का कौन सा घर है। हिमाचल प्रदेश, मजबूत बांसों से बने ढालू छतें। राजस्थान में मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों की बनी छतें। लद्दाख में पत्थर लकड़ी के बने घर, ढालू छतें। ठीक है, तो मैच करते हैं इसमें। असम में कैसे होते हैं? बांस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस असम ए का सेकंड हो गया। ठीक है, राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं? मिट्टी के घर और कटीली झाड़ियों पर बने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए का 2 और सी का 3। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो गया। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा
और लद्दाख में पत्थर के बने घर और लकड़ी की बनी फर्श और छतें होती हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में पत्थर लकड़ी के बने घर और ढालू छतें होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हुआ ए। इसमें ऑप्शन ए सही हो गया, क्योंकि असम में मजबूत बांसों के बने ढालू छत का होते हैं घर, और राजस्थान में मिट्टी के घर और कटीले छत के प्रयोग के घर होते हैं। ठीक है, पर आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक इतना ही था। और इसी से बार बार ऑनलाइन एग्जाम में भी, उससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है, बार बार इसी में से रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन, बस कुछ और स्टेटमेंट से, और या तो मैच द फॉलोइंग करके एक कौन सा वो सामने रहेगा मैच करना रहता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है, PDF के लिए, क्विज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।